हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी। वेलकम बैक टू गणेश स्टडी कंसेप्ट। मैं मासूदा परवीन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में आपके अपने चैनल गणेश स्टडी कंसेप्ट पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भरतपुर के लोहागढ़ के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से या इसके परिचय से, फिर हम पढ़ेंगे निर्माण कथा, प्रमुख स्थल और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं भरतपुर का लोहागढ़। तो देखिए, भरतपुर का जो किला है उसे क्या नाम दिया गया है? लोहागढ़ नाम दिया गया है। यह राजस्थान का नवीन दुर्ग है या नवीन दुर्गों की श्रृंखला में आता है। सबसे अंत में दुर्ग निर्माण परंपरा में बनने वाला दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का लोहागढ़। ध्यान रखिएगा, सबसे नया किला मोहनगढ़ जैसलमेर का है, लेकिन हम मानते किसको है? क्षेत्रफल वगैरह में बड़ा होने के कारण भरतपुर के लोहागढ़ को मानते हैं। तो नवीन दुर्गों की श्रृंखला में अंतिम दुर्ग या दुर्ग निर्माण की परंपरा में अंतिम दुर्गों में से एक दुर्ग कौन सा है? भरतपुर का लोहागढ़। इसे कहा जाता है पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी कह सकते हैं, पूर्वी सीमांत प्रहरी भी आप इसे कह सकते हैं। फिर आता है इसका नाम लोहागढ़। इसे लोहागढ़ क्यों कहा गया? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जाटों का वर्चस्व रहा। भरतपुर में जाट वंश राज किया करता था। जाटों के राजा थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने 1805 में अंग्रेज सेनापति जनरल लेक को 3 से 5 बार हराया और कई पुस्तकों में लिखा है कि 13 बार हराया। तो अंग्रेजों से लोहा लिए जाने के कारण इस दुर्ग का क्या नाम पड़ा है? लोहागढ़ नाम पड़ा है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? अजयगढ़ भी कहा जाता है। अजय का अर्थ होता है जिसे कोई न जीत पाए। ऐसा किला था भरतपुर का लोहागढ़। इतिहासकार लिखते हैं कि 1805 तक विमान का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण कोई इसे जीत नहीं सकता, क्योंकि विमान से बम वर्षा करके हम इसे नष्ट कर सकते थे, बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस दुर्ग को नहीं जीतने के क्या कारण थे? तो देखिए, ये जो दुर्ग है ये इसके चारों ओर परकोटा बना है, और परकोटा कैसा है? दोहरा परकोटा है। ये फर्स्ट वॉल और ये सेकंड वॉल, इनके बीच में काली मिट्टी भर दी गई है। दुश्मन द्वारा जब भी गोला चलाया गया, गोला जाकर के क्या करता है? मिट्टी में धंस जाता है और किले तक नहीं पहुंच पाता। इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? खाइयां खोदी गई है। इसलिए यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में है दुर्ग? पारीख दुर्ग, जिसके चारों ओर खाई खोदी गई है। खाई खोदने के पश्चात भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील, उसमें से निकाली गई सुजान गंगा नहर और उसका पानी लाकर इसके चारों ओर भर दिया गया। तो यहाँ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए कोई भी इसे नहीं जीत पाया और इसका नाम क्या हो गया? अजयगढ़ हो गया। क्लियर है? तो एक बार फिर से देखिए, राजस्थान का नवीन दुर्ग है। पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? भरतपुर के किले को। लोहागढ़ क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ के जाट शासकों ने क्या किया? लोहा लिया है। किसके साथ? अंग्रेज सेनापति जनरल लेक के साथ में। अजयगढ़ इसलिए कहा गया कि कोई भी इसे जीत नहीं पाया था, इसलिए हम इसे कौन सा दुर्ग कहते हैं? अजयगढ़ दुर्ग कहते हैं। यह मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। इस हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो 2 किले हैं वो किससे बने हैं? मिट्टी से बने हुए हैं। तो एक तो हमारा है भटनेर का किला और दूसरा कौन सा है? भरतपुर का लोहागढ़। यह दोनों मिट्टी से निर्मित है। ये है भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग की विशेषताएं। तो सबसे पहले नवीनतम दुर्गों की श्रृंखला में है और मिट्टी से बना हुआ है, किसी ने नहीं जीता है, पूर्वी सीमा का प्रहरी है। अब हम इसके निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसके निर्माता किसे बताया गया? इस दुर्ग का निर्माता हम पढ़ते हैं कि 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। सूरजमल जाट जो है, इन्हें जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है। क्या नाम से जाने जाते हैं? जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट को कहा जाता है। उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। लेकिन आपको एक चीज और बताती हूँ कि जहाँ ये दुर्ग या वर्तमान दुर्ग दिखाई दे रहा है, वहां पर एक छोटी सी क्या थी? चौबुर्जा गढ़ी थी। चौबुर्जा गढ़ी का निर्माण आपके खेमकरण जाट जो हैं, उनके पुत्र रुस्तम सोनगरा ने करवाया था। उसी का विस्तार किसके द्वारा किया गया? सूरजमल जाट के द्वारा किया गया।
तो हम मानते हैं कि इस दुर्ग का निर्माता कौन है, सूरजमल जाट। श्रेणी की यदि बात करते हैं तो श्रेष्ठ एग्जाम्पल है, श्रेष्ठ उदाहरण है, एक तो पारीक दुर्ग का, और दूसरा अगर आप इसे सम्मिलित करना चाहते हैं तो ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में भी सम्मिलित है। तो ये है इसके निर्माण की कहानी। ये श्रेणी हो गई पारीक दुर्ग और स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। स्पेशली किसमें काउंट किया गया है, पारीक दुर्ग में, क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ खाई खोदी गई है। परकोटा कैसा है, दोहरा मिट्टी से निर्मित है। नवीनतम दुर्गों की श्रेणी में कौन सा आता है, भरतपुर का लोहागढ़। अब हम इस दुर्ग के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भरतपुर का जो लोहागढ़ है इसमें प्रमुख स्थल क्या है। ये भरतपुर का लोहागढ़, इसका ये तो हो गया आपके परकोटा। कैसा है फ्रेंड्स, दोहरा। इसकी आकृति कैसी है, चौकोर, आयताकार। ऐसे दो किले हैं राजस्थान में, एक तो मैगजीन दुर्ग है जिसे हम अकबर का किला कहते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। वो भी कैसा है, चौकोर है या आयताकार है, और ये भी कैसा है, इस तरह की आकृति का है। अब हम बात करते हैं इसके प्रवेश द्वार की। इसका प्रवेश द्वार कहलाता है लोहिया पोल। किस नाम से जाना जाता है इस दुर्ग का प्रवेश द्वार, लोहिया पोल के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना है, यह मंदिर है राजेश्वरी माता का मंदिर। राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, इस दुर्ग के अंदर स्थित है। साथ ही साथ राज्य का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में ही स्थित है, क्योंकि भरतपुर के शासक स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। तो लक्ष्मण का एकमात्र मंदिर भी आपको कहाँ मिलेगा, भरतपुर में ही मिलेगा। एक छोटा सा महल है, इसका नाम है दादी माँ का महल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दादी माँ का महल किस दुर्ग में स्थित है, तो दादी माँ का महल हमारे भरतपुर के लोहागढ़ में एक कोठी बनी है। इस कोठी का नाम है वजीर की कोठी। ये वजीर की कोठी भी किस दुर्ग के अंदर है, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। यहाँ पे एक जो बिल्डिंग है इसका नाम है कचहरी कला। कचहरी कला भरतपुर के लोहागढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण का जब हम प्रथम चरण पढ़ते हैं, जिसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के उद्घाटन की बैठक कहाँ पर होती है, तब हमें उत्तर लिखना है कि मत्स्य संघ के उद्घाटन की बैठक कहाँ हुई थी, कचहरी कला में। और कचहरी कला कहाँ पर है, भरतपुर के लोहागढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक ऐसा ये बुर्ज बना हुआ है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, इसका नाम है जवाहर बुर्ज। जाट शासकों में एक फेमस शासक रहे जवाहर सिंह जी। जवाहर सिंह जी दिल्ली को लूटकर वहां से खजाना लेकर आते हैं, और दिल्ली को जीतने की खुशी में उन्होंने किसका निर्माण करवाया, जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। एक और ऐसे ही यहाँ पर बुर्ज है, इसका नाम है फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। महाराजा रणजीत सिंह के लिए बताया जाता है कि 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह भरतपुर के शासक थे। रणजीत सिंह ने मराठा सरदार जसवंत राव होलकर को शरण दी, जिसके कारण अंग्रेज सेनापति जनरल लेक ने यहाँ पर आक्रमण किया 3 से 5 बार। ध्यान रखिएगा, कई स्थानों पर 13 बार भी लिखा हुआ मिलेगा। और रणजीत सिंह ने जनरल लेक को हराया, और उनको हराने के बाद यानी विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया गया है, फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया है। भरतपुर दुर्ग के संदर्भ में इसीलिए यह कथन फेमस हुआ कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट रहा 2 छोरा। और वो 2 छोरे कौन थे, एक तो माधो सिंह और एक दूसरे थे दुर्जन साल। तो 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट रहा 2 छोरा किसके लिए लिखा गया है, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के संदर्भ में लिखा गया। और जब रणजीत सिंह ने जनरल लेक को हराया, तब भी एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स नेटवर्क। चार्ल्स नेटवर्क क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स नेटवर्क ने लिखा, ब्रितानी फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई है। इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा पूछा जाता है कि ब्रिटानी फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई, या इस तरह से मिलता जुलता कोई स्टेटमेंट होता है, तो वो किसका है, चार्ल्स नेटवर्क का है। तो जवाहर बुर्ज का निर्माण होता है। यहाँ एक
गेट है जिसका नाम है अष्ट धातु की वाड़। ये लोहिया पोल के आगे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, ये है अष्ट धातु की वाड़। अष्ट धातु की वाड़ जो है मूलतः यह दरवाजा हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का था। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह के समय जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब वो क्या करते हैं, इस गेट को उतार कर ले जाते हैं और उन्होंने झीरी के किले में इस गेट को लगाया। बाद में जब मुगल्स आते हैं तो शाहजहां इसे दिल्ली के लाल किले में लगवाते हैं। जौहर सिंह जी जब दिल्ली को लूट कर आए तब वो अपने साथ इस गेट को भी उतार कर ले आते हैं और ये हमारे राजस्थान का ही द्वार था और वापस कहाँ आ जाता है, राजस्थान में आ जाता है। इस गेट का नाम क्या है, अष्ट धातु की वाड़। और फिर आप पढ़ते हैं तो एक छोटा सा मंदिर मिलता है, बिहारी जी का मंदिर। बिहारी जी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, बिहारी जी का मंदिर इसी के अंदर है। लक्ष्मण मंदिर राज्य का एकमात्र मंदिर, वह भी कहाँ पर है, स्थित है, भरतपुर के किले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये था आपके भरतपुर का लोहागढ़, जो कि फेमस किस लिए हुआ, कोई जीत नहीं पाया इसलिए अजयगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आइए अब हम पढ़ते हैं एक और दुर्ग के बारे में, चूरू के किले के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि चूरू के किले के संदर्भ में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया सिवाय एक चांदी के गोले बरसाने वाला दुर्ग किसे कहा जाता है। तो चूरू का किला कहाँ पर स्थित है, चूरू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध हुआ है, चांदी के गोले बरसाने वाला दुर्ग। इतना सा हमें याद रखना है कि चांदी के गोले बरसाने वाला दुर्ग किसे कहा गया, तो चांदी के गोले बरसाने वाला दुर्ग कहा जाता है चूरू के किले को। अभी वर्तमान में यहाँ पर एक गर्ल्स स्कूल चल रही है, बालिका विद्यालय यहाँ पर चल रहा है और कुछ विशेष नहीं है। तो देखिए फिर भी चूरू के किले के निर्माण की कहानी आपको बताते हैं। चूरू के दुर्ग के निर्माण की बात की जाए या निर्माता की बात की जाए तो ऐसा लिखा गया कि 1694 में एक बंदा था ठाकुर कुशाल सिंह। बीकानेर के सामंत है ठाकुर कुशाल सिंह और कई जगह कुशल सिंह भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। कुशाल सिंह और कुशल सिंह इज द सेम पर्सन, वो इंग्लिश से और हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ा हो जाता है। तो कुशाल सिंह जो थे बीकानेर के सामंत थे। 1694 में ये जब गद्दी पर बैठते हैं तब जाकर इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया। वह किला कौन सा है, चूरू का किला। अब ठाकुर कुशाल सिंह जी ने तो बनवा दिया, गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। एट प्रेजेंट क्या है, यहाँ पर गर्ल्स स्कूल रनिंग है, यहाँ पर बालिका विद्यालय चल रहा है। फेमस क्यों हुआ, चांदी के गोले बरसाने के कारण। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1814 ईस्वी की बात है। बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह जी। सूरज सिंह जी बीकानेर के शासक हैं और यहाँ पर हमारे चूरू में थे ठाकुर शिव सिंह जी। ध्यान रखिएगा, शिव सिंह नाम का एक आदमी सिरोही में भी था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। और ये दूसरे हैं, ये ठाकुर कौन है, शिव सिंह, और हम बात कर रहे हैं 1814 की। तो सूरज सिंह जी ने एक भारी सैन्य बल यहाँ पर भेजा, किसके नेतृत्व में, अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में। जब यहाँ पर भारी बल पहुंचता है, सैन्य बल पहुंचता है, युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान चूरू में गोले वगैरह खत्म हो जाते हैं। तब चूरू के लोग आजादी के दीवाने थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने जब गोला बारूद खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी सुरक्षा में चांदी का गोला बनाकर दागा। जब वो गोला दुश्मन के पक्ष में आकर गिरता है तो लोगों ने जाकर देखा, वहां पर एक चांदी का गोला पड़ा था। अमरचंद सुराणा ने महाराजा जी से संपर्क किया, सूरज सिंह जी से, और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तब सूरज सिंह जी ने उन्हें ये कहा कि हमें उनकी आजादी की भावना या स्वतंत्रता प्रेम की भावना का सम्मान करते हुए युद्ध को विराम देना चाहिए। और युद्ध रुक जाता है और यह दुर्ग किस लिए फेमस हो जाता है, चांदी के गोले बरसाने वाले दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, चूरू का किला। तो दोस्तों यह था चूरू का किला। फिर मिलते हैं कल एक बार वापस से नए दुर्ग के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।